Hello my dear students, welcome back to NCERT on Go. सो एज़ यू ऑल नो कि मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें आप लोगों को बेसिकली वोट करना था कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है वो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊं या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ ही कंटिन्यू करें. सो आई गॉट द मैक्सिमम वोट्स फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वीडियोस. सो हियर आई एम विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ योर अनदर चैप्टर विच इज़ द बॉन्ड ऑफ लव. सो एक्चुअली ये जो बॉन्ड है ये किन दो लोगों के बीच में है. Primarily, the bond is between author's wife as well as a bear whose name was Bruno. So here I am with very first question. Who was Bruno? Bruno was the author's wife's pet sloth bear. अब sloth bear आप लोगों को पता है भालू होता है. sloth एक variety of bear होता है. जैसे bears के भी काफ़ी सारी variety होती हैं. जैसे हम कह सकते हैं polar bears हैं जो snow में रहते हैं. पैंडास भी एक तरीके के हम बेयर्स कह सकते हैं. सो स्लॉथ बेयर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेयर जो कि आपको इन बिटवीन ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा कि वो कैसा दिखता है एक्चुअल में. सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द बेयर कब. कब होता है बेसिकली बच्चा. तो ऑथर को जो बेयर का बच्चा कहाँ पर मिला. द ऑथर फाउंड द बेयर कब व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर. अब ऑथर को एक्चुअल में जो वो कब है ब्रूनो वो कहाँ पर मिला था, उसका जो पूरा इंसिडेंट है उसके लिए मैंने एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन डाला है. सो वहाँ पे हम वो सारी स्टोरी कवर करेंगे. यहाँ के लिए आप बस इतना पढ़ लीजिए कि उन लोगों को व्हेन ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड दे वर गोइंग समवेयर, तो वहाँ पे जब वो शुगर केन फील्ड्स से गुजर रहे थे तो उन्हें वो वहाँ पर मिला था. तो जो पूरी स्टोरी है वो हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the author put barium carbonate poison in his home? So barium carbonate is a sort of poison. जहर होता है, तो उन्होंने क्यों डाला अपने घर में. He put this poison in his home to kill rats and mice. Actually इनकी लाइब्रेरी में जो चूहे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं बैरियम कार्बोनेट नीचे जो ज़मीन पे डाल देते हैं ताकि चूहे उसे एक बार खाकर और मरें बाहर जाकर. ठीक है, हम लोग भी अपने घरों में ऐसा करते हैं, तो उन्होंने सेम वैसा ही किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the effect of the poison on Bruno? Now this is very important. If you have like dogs and cats at your home, you should take very much precautions regarding these sort of chemicals and powders and poisons. Like I also have a pet at my home. तो हम कभी भी ऐसा कोई poison जैसा चीज़ या कोई powder जैसा चीज़ ज़मीन पर नहीं छिड़कते just to kill the ants, rats, mice. क्योंकि somewhere वो जो है वो बेबी है, वो जानवर है, उसे नहीं पता विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग. तो सेम वे जो है ब्रूनो के साथ हुआ. ब्रूनो सफ़र्ड अ पैरालिसिस अटैक एंड ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. अब इसके लिए भी ना एक इलेबोरेटेड क्वेश्चन है कि एक्चुअल में उस पॉइजन का उसके ऊपर क्या इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअल में बॉडी में क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स हो गई थी. तो बेसिक सी बात करूँ तो एक पैरालिसिस का अटैक आ गया था. वो बेचारा हाँफने लग जाता है, 1 मिनट को उसकी सांस जो है खुड़ने लग जाती है जैसे ही वो बैरियम कार्बोनेट जो है कंज्यूम कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर सेंड बाबा टू. अब बाबा कौन है, किसके लिए बाबा नाम रखा गया था, ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे. सो जो ऑथर हैं उन्होंने बाबा को मैसूर ज़ू में भेज दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिक्वेस्ट डिड द ऑथर्स वाइफ मेक टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ज़ू. अब ज़ू से रिलेटेड 2 लोग थे, एक क्यूरेटर था, एक सुपरिटेंडेंट. क्यूरेटर बेसिकली वो पर्सन है जो ज़ू का ध्यान रखता है, वहाँ पे एनिमल्स की टेक केयर करते हैं. बट सुपरिटेंडेंट है बेसिकली हायर अथॉरिटीज़ की ज़ू से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं तो वो सुपरिटेंडेंट लेंगे, वो क्यूरेटर नहीं ले सकते. सो ऑथर की वाइफ ने सुपरिटेंडेंट ऑफ ज़ू को क्या रिक्वेस्ट किया. शी रिक्वेस्टेड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ज़ू टू रिटर्न बाबा टू हर. आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि जब ब्रूनो ग्रोन अप हो जाता है, उसका हाइट काफ़ी बढ़ जाता है, तो सब लोग ऑथर की वाइफ को सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड सेंड ब्रूनो टू सम ज़ू. तो जब वो दोनों अलग हो जाते हैं, वो ज़ू में भेज देते हैं ब्रूनो को. वहाँ जाकर जो है ही रिफ्यूज़ टू ईट एंड ही वाज वेरी स्ट्रेस्ड. वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता. तो अगेन व्हेन वन डे जो है ऑथर की वाइफ उसको मिलने जाती हैं, दे बोथ वर वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर. वहाँ जाकर ऑथर की वाइफ उसे खाना खिलाती हैं. तो एट दैट मोमेंट जो ऑथर की वाइफ वो डिसाइड कर लेती हैं कि मैं इसे वापस घर ले जाऊँगी. आई कांट लिव विदाउट ब्रूनो. तो उसी
चीज़ के रिगार्डिंग वो सुपरिटेंडेंट को एक लेटर लिखती हैं कि प्लीज़ मुझे बाबा को रिटर्न कर दीजिए। Oh, so here we are. What new name did the author's wife give to Bruno? वैसे जब वो आया था तो उसका नाम उन्होंने ब्रूनो रखा. With each passing day, author's wife developed a sort of great bond with Bruno. So that's why she started calling her बाबा. हिंदुस्तान में और आई कैन से इंडिया में जो है बेबी बॉय को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने उसको भी बाबा कहना स्टार्ट कर दिया. सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी हैव लाइक 10 to 11 आई कैन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसी में से कवर हो जाएंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन. इट्स ऑल अबाउट कि आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्या है. आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आना चाहिए, फिर चाहे एग्जाम में उसका वर्डिंग चेंज भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपको लिखना आना चाहिए. डजेंट मैटर कि आपको यही एग्जैक्टली क्रैम करने हैं, आप अपने वर्ड्स में मोल्ड कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, और उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, टेक्सचुअल क्वेश्चन आने चाहिए आपको. उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड गिविंग यू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो हेयर इज़ दैट फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूरा इंसिडेंट कवर होता है. हाउ डिड द ऑथर गेट द बेबी स्लॉथ बेयर? कैसे उन्हें मिला था. अब यहाँ पे यू हैव टू डिस्क्राइब द एंटायर इंसिडेंट. द ऑथर गॉट द बेबी स्लॉथ बेयर इन अ फ्रीक एक्सीडेंट. फ्रीक मीन्स सडन एक्सीडेंट ही हुआ था उनके साथ जहाँ पे उन्हें वो बेबी बेयर मिला था. Once the author and his friends were passing through the sugarcane fields near Mysore. They were going through those fields. Sugarcane के खेतों में से वो गुजर रहे थे. Bruno's mother was wantonly shot dead by one of his companions. अब जब वो लोग गुजर रहे थे वहाँ पे, जो ऑथर हैं उनके कंपेनियंस, उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स जा रहे थे, उन्होंने एक बेयर को गुजरते हुए देखा. स्लॉथ बेयर अगेन वो था. स्लॉथ बेयर आपको आगे पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ बेयर होता है. वैंटमली का मतलब है विदाउट एनी गुड रीज़न. सो बिना किसी बात के ही उनके कंपेनियंस ने जो है ब्रूनो की मदर को मार दिया. द कब वॉज फाउंड मूविंग ऑन द बॉडी ऑफ हिज मदर. अब ब्रूनो की मदर जो थी दैट मस्ट बी अ बिग बेयर होगी, तो उसकी बॉडी पे जो छोटा सा कब बैठा हुआ था जो कि समवेयर मूव कर रहा था. इट वॉज इन अ ग्रेट शॉक एंड ट्राई टू रन अवे, बट द ऑथर मैनेज टू कैप्चर इट एंड ब्रिंग इट होम. अब जैसे ही ब्रूनो की मदर को गोली लगी तो वो बेचारा डर गया, तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑथर ने उस बेयर को पकड़ लिया और उसे घर ले आया, और घर आके उन्होंने उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया. येस, सो हेयर वी आर विद आवर स्लॉथ बेयर. यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो नॉर्मल बेयर होते हैं, आप लोग टेडी बेयर को इमेजिन कर लो, उनका फ्लैट फेस होता है. बट जो स्लॉथ बेयर होते हैं उनका डॉग्स की तरह या फॉक्स की तरह थोड़ा सा फेस और माउथ जो है बाहर की तरफ को निकला हुआ होता है. सो वो बेसिकली हमारे स्लॉथ बेयर्स होते हैं. क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट ऑन रिसीविंग द बेबी स्लॉथ बेयर. अब एज यू ऑल नो कि ऑथर ने अपनी वाइफ को घर लाकर उसे दे दिया कि ये तुम्हारा पेट है, तो वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया. वॉज शी हैप्पी, वॉज शी सैड, कैसे रिएक्ट किया. The author's wife was extremely happy to get the baby sloth bear as a pet. वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. She put a colored ribbon around his neck and named him Bruno. उन्होंने एक colored ribbon उसकी गर्दन पे बांध दिया और उसको नाम दिया ब्रूनो. Next question है, one day an accident befell him. What accident befell Bruno? Befell मतलब एक विपत्ति सी आ गई ब्रूनो की ज़िंदगी में, एक एक्सीडेंट हो गया. तो वो क्या एक्सीडेंट था. One day Bruno ate the rat poison, barium carbonate, kept in the library to kill rats. You all know about this. The poison affected his nervous and muscular system and left him paralyzed. तो बेसिकली वो पॉइज़न, जहर तो जहर ही है, चाहे वो छोटे से क्रिएचर को अफेक्ट करे, चाहे वो भालू जैसे बड़े क्रिएचर को अफेक्ट करे. तो उसने क्या किया, बेसिकली उसका नर्वस सिस्टम और उसका जो बॉडी है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको अफेक्ट किया और उसे पैरालाइज बना दिया. He rapidly became weak, पैंटेड हैविली. पैंटेड का मतलब है हाँफने लग जाना. अब उसे सांस नहीं आ रहा था, उसका दम घुटने लग गया, तो वो हाँफने लगा. वॉमिटेड एंड वॉज अनेबल टू मूव. तो उसका बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रहा था. तो कहीं ना कहीं पैरालिसिस अटैक आ गया था उसे उस पॉइजन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रूनो कम टू बी कॉल्ड बाबा. बाबा जो नाम है ब्रूनो का वो कैसे पड़ा. Bruno came to be called Baba, which in Hindustan means a young boy, after the narrator's wife developed a special bond of affection for him.
शुरू में जब वो उसे लेकर आए उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रखा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द ऑथर्स वाइफ डेवलप्ड अ स्पेशल बॉन्ड एंड अफेक्शन फॉर हिम, सो ही कॉल्ड हिम बाबा. She loved him as she loved her son and started calling him Baba. Next question है, who advised the author's wife to send Bruno to a zoo and why? What was her reaction? किसने ऑथर की वाइफ को सजेस्ट किया कि ब्रूनो को ज़ू में भेज दो और क्यों, और इसके ऊपर उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? तो अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं 2-3 तो यू विल बी एबल टू राइट, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख ही लोगे. The narrator, his son and even some friends advised the author's wife to send Bruno to a zoo. ये सभी लोग थे जिन्होंने ऑथर की वाइफ को कहा कि आप प्लीज़ इसे ज़ू में भेज दीजिए, बिकॉज ही वॉज नाउ टू बिग टू बी केप्ट एट द होम. अब बेयर कोई छोटा सा, अब डॉग का जो है एक नॉमिनल सा साइज़ होता है, हम उसे घर पे रख सकते हैं, लेकिन बेयर इज़ अ वेरी बिग एनिमल. अब क्या आप एलिफेंट को घर के अंदर रख सकते हो? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सेम इज़ द केस विद बेयर. बेयर जो है विद द ग्रोइंग एज बड़ा होता जा रहा था, उसकी जो हाइट वेट है वो बढ़ती जा रही थी, तो सभी ने कहा कि अब घर पे इसे रखना ठीक नहीं है. दे फेल्ट ही मे बिकम अ डेंजर टू द चिल्ड्रन. बच्चों को हो सकता है ये हार्म कर दे. बट शी लव्ड द पेट बेयर सो डीपली दैट शी कुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल रेडली. लेकिन उनके घर में सबसे ज़्यादा प्यार जो ऑथर की वाइफ को ही था उस बेयर के साथ, तो एकदम से तो उन्होंने इस प्रपोज़ल के लिए हाँ नहीं भरी. इट टुक हर 3 weeks टू मेक अप हर माइंड एंड गिव हर कंसेंट. तो एक्चुअल में उन्हें 3 हफ्ते लग गए अपना माइंड मेकअप करने में कि हाँ ये ज़रूरी है, हमें ब्रूनो को जो है ज़ू में भेज देना चाहिए. तो बेसिकली सजेशन के 3 वीक के बाद जो है वाइफ ने अलाउ किया कि येस आप प्लीज़ इसे ज़ू में भेज दीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन बाबा वाज सेंट टू मैसूर ज़ू. अब पीछे से उनकी वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया जब बाबा को उन्होंने ज़ू में भेज दिया. When Baba was sent to Mysore Zoo, the narrator's wife felt so miserable that she could not be consoled. Miserable means very helpless. She was feeling very helpless, very isolated without the Bruno. Because she was supposed to spend her entire day with Bruno, and now when Bruno was not there, she was feeling very lonely because there was no one to spend time with. शी वेप्ट एंड केप्ट वरिंग अबाउट द. वो बेचारी रोती रहती थी और उन्हें बियर की टेंशन होती रहती थी. शी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग फॉर सम डेज. उन्होंने कुछ दिन तक तो कुछ खाया भी नहीं. शी रोट लेटर्स टू द क्यूरेटर ऑफ द जू टू इंक्वायर अबाउट बाबाज वेल बींग. अब जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो हम उनके बारे में इंक्वायर करते रहते हैं. अब बेचारा जो हमारा ब्रूनो है उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन तो था नहीं जो अपने वेलबींग की खबर वो उनको दे देता. तो क्यूरेटर जो ज़ू का जो अटेंडेंट था जो उनका ध्यान रखता था वहाँ पे एनिमल्स का, तो ऑथर की वाइफ ने उसको काफ़ी लेटर्स लिखे एंड शी वाज केप्ट आस्किंग अबाउट हिज वेलबींग कि वो कैसा है, वो कुछ खा रहा है, वो खुश है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वो कंटिन्यूसली उन्हें लेटर्स लिखती रहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बाबा बिहेव व्हेन ही सॉ द नरेटर्स वाइफ इन द ज़ू. अब एक पहलू मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हेन बाबा वो सेंट टू द ज़ू, जो वाइफ है बहुत ज़्यादा सैड हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रूनो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि वो उनके साथ सारा दिन खेलता था, कूदता था, उनसे प्यार करता था. तो वहाँ पर उसने भी यही किया. ही वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड. वो भी रोता था वहाँ पर अपने पिंजरे में. द ब्रूनो ऑल्सो रिफ्यूज़ टू ईट. उसने भी काफ़ी दिन तक खाना नहीं खाया और जिसके कारण उसका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया. उसका साइज़ जो है वो काफ़ी कमज़ोर सा हो गया. तो एक दिन क्या हुआ, ऑथर की वाइफ के बोलते ना हम सिर के ऊपर से पानी चला गया. तो जब वो बेचारी रो रो के बुरा हाल हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सो उनके हस्बैंड उन्हें ज़ू ले गए. वहाँ जाकर अब क्या हुआ, तो बाबा ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने नरेटर की वाइफ को देखा ज़ू से. अब ऐसे थोड़ी है वो कुछ दिन दूर हो गया था तो वो उन्हें भूल गया होगा. नो, ही वॉज़ वेरी हैप्पी. बाबा वॉज ओवर जॉयड टू सी द नरेटर्स वाइफ. ओवर जॉयड मतलब एक तो खुश होना, ओवर ही वो बहुत ज़्यादा ही खुश था. ही रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ सम यार्ड्स एंड हाउल्ड विद हैप्पीनेस. हाउल्ड होता है जब एनिमल्स खुश होते हैं ना, वो ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, खुशी में चीखते हैं, गरजते हैं, दैट इज़ हाउल्ड. तो उसने काफ़ी दूर से ही पहचान लिया ऑथर की वाइफ को और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा. टू एक्सप्रेस हिज प्लेजर एट मीटिंग हर अगेन ही स्टूड ऑन हिज हेड. अब और ज़्यादा अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए वो अपने सिर के सहारे जो है खड़ा हो गया. सो दिस वे ही बिहेव्ड. वो बहुत ज़्यादा खुश था जब नरेटर की वाइफ उससे मिलने आई.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ बिहेव व्हेन शी मेट हर बाबा एट द जू। अब दोनों तरफ की स्टोरीज़ हम पढ़ रहे हैं कि पहले जो है कि ब्रूनो ने कैसे रिएक्ट किया उसको देखकर, अब है वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया। एट द जू द ऑथर्स वाइफ रश्ड टू द केज वेयर बाबा वॉज बीन केप्ट। जहाँ पे बाबा को इतने समय से रखा गया था वहाँ पे वो भाग कर जाती हैं। रश्ड का मतलब था भाग कर जाना। शी शोड हर लव बाय स्ट्रोकिंग हिम अफेक्शनेटली थ्रू द बार्स एंड सेट नियर द केज फॉर 3 hours। अब ब्रूनो के केज पिंजरे के बाहर ही वो बैठ जाती हैं 3 घंटे के लिए, वो उसे प्यार से सहलाती हैं और बिकॉज उसने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया होता तो वो उसे खुद खिलाती हैं चीज़ें। शी फेड हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड सेवरल अदर आइटम्स। जो सब चीज़ें वो घर पे खाकर बड़ा हुआ था वो सभी चीज़ें वो उसे खिलाती हैं। सो दिस वे दे बोथ एक्सप्रेस्ड देयर लव फॉर ईच अदर। 9th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस वॉज प्रिपेयर्ड फॉर बाबा एट द नरेटर्स होम एंड वाई। एट द एंड जब ऑथर की वाइफ सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखती हैं कि प्लीज़ मुझे बाबा को रिटर्न कर दीजिए और वो उनकी उस रिक्वेस्ट को मान लेते हैं आफ्टर सीइंग देयर लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम ब्रूनो के लिए एक अलग से घर बनाएंगे। तो वो घर क्या था, कैसा था, ये सब चीज़ें हम इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। Yes, so our 9th question is, what kind of a place was prepared for Baba at the narrator's home and why? तो नरेटर के घर पर ब्रूनो के लिए कैसा प्लेस तैयार करवाया गया, बिकॉज़ अगर उसे घर में रखना था तो घर से अलग ही उसके लिए एक प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ ही वॉज़ वेरी बिग इन साइज़। और दूसरा वो किसी को कोई हार्म ना पहुंचा दे, तो ये दूसरा रीज़न था उसका। तो क्या किया गया, कैसा घर बनाया गया, किस तरीके से चीज़ें अरेंज की गई, तो इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। To prevent Baba from ever becoming a threat to the children of the tenants, an island measuring 20 feet long and 15 feet wide was created in the compound by digging a 6 feet wide and 7 feet deep moat around it. This island became Baba's home. बेसिकली एक आइलैंड जैसा एक सेपरेट एरिया तैयार कराया गया। तो वो जो आइलैंड जैसा एरिया उन्होंने क्रिएट किया उसके चारों तरफ उन्होंने एक खाई जैसे गड्ढे खोद दिए गए उससे चारों तरफ, ताकि ब्रूनो जो है ईज़िली जो है उनके एरिया में, उनके प्रेमिसेस में, उनके रेजिडेंशियल एरिया में एंटर ना कर सके और किसी को हार्म ना पहुंचा सके। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक कैसल जैसा बना हुआ है जिसके चारों तरफ जो एरिया है खोद के जिसे पानी से भरा गया उसे मोट बोलते हैं। तो जब किसी प्लेस के चारों तरफ गड्ढे जैसा करके उसमें कोई चीज़ भर दी जाती है उसे मोट बोला जाता है। ऐसे ही ब्रूनो के लिए भी उन्होंने एक एरिया तैयार किया जिसे वो आइलैंड बोल रहे हैं और उसके चारों तरफ उन्होंने गड्ढे जैसा बना दिया और गड्ढे की जो मेजरमेंट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। तो इस तरीके से बाबा का घर तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हाउस ऑन द आइलैंड इन विच बाबा वुड स्लीप एट नाइट। अब आइलैंड रेडी कर दिया, अब उसमें बेचारा आइलैंड पे थोड़ी रहता, एक सोने के लिए एक अलग से जगह भी चाहिए थी क्योंकि उसे तो घर में सोने की, कंफर्ट्स में सोने की आदत थी। सो अ वुडन बॉक्स दैट वाज वंस यूज्ड टू कीप द फाउल्स वाज पुट ऑन द आइलैंड। जो आइलैंड था उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा सा वुडन बॉक्स रख दिया जिसमें वो कभी फाउल्स को रखते थे, मतलब फाउल्स मतलब लगा लो कि मुर्गों को रखते थे वो, ताकि वो वहाँ पर कंफर्टेबली रात को सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप इट वार्म। स्ट्रॉ होता है भूसा, जो येलो वाली भूसा वगैरह होता है, तो उस बॉक्स के अंदर उन्होंने वो भूसा रखा जिससे कि वहाँ पर जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट बनी रहे, उसे ठंड भी ना लगे। और ब्रूनो के टॉयज़ जिनसे वो खेलता था जैसे कि उसका बेबी और उसकी गन, बैम्बू स्टिक्स, गनाल्ड स्टम्प का मतलब, गनाल्ड मतलब ट्विस्टेड और स्टम्प होता है जब पेड़ को काट देते हैं तो नीचे का जो एक एरिया बच जाता है ना, एक कटे हुए पेड़ के नीचे जो एक तना बच जाता है छोटा सा, उसे बोल दिया है इन्होंने गनाल्ड स्टम्प। तो वो भी उन्होंने वहाँ पे ऐसे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, लकड़ियाँ, कोई गन्स, कोई ट्विस्टेड पीसेस ऑफ बैम्बूज, ये सब चीज़ें वहाँ पे उन्होंने उसके खेलने के लिए भी रखी। पर ऑल्सो प्लेस देयर फॉर हिम टू प्ले विथ, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से उसकी सारे कंफर्ट्स का ध्यान रखा कि वो अच्छे से सो सके, उसे ठंड ना लगे, और उसके खेलने की चीज़ें भी रखी और फूड भी ऑफ कोर्स उन्होंने वहाँ पे रखा ही होगा। सो इन दिस वे दे प्रिपेयर्ड अ सेपरेट हाउस फॉर ब्रूनो। सो हेयर वी आर विद आवर लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि आपको बेसिकली इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, या फिर हाउ डज द स्टोरी इलस्ट्रेट दैट एनिमल्स लव ह्यूमन बींग्स जस्ट एज ह्यूमंस लव दैम,
कि जितना हम लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं क्या वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, या फिर उनका प्यार थोड़ा सा सेल्फिश है। तो बेसिकली इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पे हम बेसिकली ब्रूनो का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो प्यार करता था, उसे किन किन चीज़ों का बुरा लगा जब वो दोनों सेपरेट हुए। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी यहाँ पर बताई जाएगी। ब्रूनो स्टोरी इज़ अ स्टोरी ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन अ वुमन एंड अ बेयर। एक भालू और एक लेडी के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग की कहानी है ये। द ऑथर्स वाइफ लव्ड हर पेट बेयर ब्रूनो डीपली। अब ये तो हमें पता ही है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन टर्न उसके बदले में ब्रूनो परफॉर्म मैनी प्लेफुल ट्रिक्स विच अम्यूज्ड द लेडी। अब वो जो रिलेशन था वो म्यूचुअल था दोनों के बीच में, बोथ साइड से था वो रिलेशन। वो उसे प्यार करते थे, उसे खाना खिलाती थी, तो वो बदले में उनके लिए काफ़ी सारी प्लेफुल ट्रिक्स करता था। उछल कूद मचाना, सिर पर खड़े हो जाना, कूद के दिखाना, गन से खेलना, ये सारी प्लेफुल ट्रिक्स वो उन्हें करके दिखाता था उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए। दे एन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी। उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। When Bruno was sent to a zoo, the parting was as painful for the author's wife as it was for Bruno. अब जब वो सेपरेट हुए, पार्टिंग मीन सेपरेशन, तो वो चीज़ सिर्फ ऑथर की वाइफ के लिए पेनफुल नहीं थी, ब्रूनो के लिए भी थी। When Bruno was in the zoo, he also refused to eat or drink something. He was also very sad. Seeing their situation, Bruno was brought home again. अब ऐसी सिचुएशन देखकर दोनों की ब्रूनो को घर वापस लाया गया। द एंटायर एपिसोड शोज़ अ म्यूचुअल लव बिटवीन द टू। सो यहाँ से हमें डेफिनेटली क्लियर होता है कि एनिमल्स भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम उन्हें करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। आई विल सून अपलोड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ योर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। एंड प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन आए, ताकि मैं रेगुलरली अपलोड कर सकूँ वीडियोज़। अब मैं देखती हूँ कि इस वीडियो के बाद कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरे, कितना आप लोग मुझे रियली में सपोर्ट करते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।